भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं सप्तमेश छठे भाव में, यानी अपने भाव से द्वादश भाव में बैठा हो तो उसके क्या फल होंगे और वैवाहिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा। और इसके अंतर्गत हम शनि के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि क्रमशः कर्क और सिंह लग्न में सप्तमेश होता है। और उसके बाद पिछले ही चैप्टर में हमने मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र के छठे भाव में होने के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे शुक्र की ही, क्योंकि शुक्र मेष लग्न के अलावा वृश्चिक लग्न में भी सप्तमेश होता है, क्योंकि वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में वृष राशि पड़ती है। तो आइए अब शुरू करते हैं। वृश्चिक लग्न में शुक्र यदि छठे भाव मेष राशि में बैठा हो तो उसके क्या फल मिलेंगे, और फिर इसके बाद बात करेंगे वैवाहिक जीवन पर इसके प्रभाव की। अब यहाँ पर हम शुक्र की उच्च राशि देखें तो शुक्र की उच्च राशि मीन पंचम भाव में पड़ रही है, और पंचम भाव से यह द्वितीय भाव की दूरी पर बैठा है। तो पंचम और द्वितीय ये तो एक्टिव होंगे ही, इसके अलावा इसकी स्थिति की वजह से छठा भाव भी एक्टिव होगा। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि की बात करें तो यह अपनी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव और वहां स्थित तुला राशि पर डालेगा। अब चूंकि द्वादश भाव में इसकी स्वयं की राशि तुला है, तो यहाँ पर यह अपने दृष्टि प्रभाव से सप्तम भाव को एक्टिव करेगा। अब यहाँ पर सप्तम भाव को एक्टिव करेगा तो बदले में द्वादश भाव को डीएक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एकादश भाव में इसकी नीच राशि कन्या है। तो वह भाव यानी एकादश तो डीएक्टिवेट होगा ही, और जब एकादश डीएक्टिवेट होगा तो स्वतः ही द्वादश भाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्थिति फिर उलझन भरी है, क्योंकि एक तरफ तो भाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भाव डीएक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ द्वादश भाव के फल एक जैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि इनमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। यहाँ ध्यान देने की बात यही है। अब हम बात करते हैं अपने दशाकाल में इस शुक्र के साधारणतया क्या फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि धन के मामले में यह शुक्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, यानी धन में कोई कमी करे ऐसा नहीं होता है, धन अच्छा देता है। वाणी में यानी बोलने में यह जातक वाक्पटु होता है, या आप यूं भी समझ लीजिए कि यह जबान की कमाई खाता है, बोलने में आप इससे नहीं जीत सकते। अब चूंकि यहाँ पर छठा भाव भी एक्टिव हो रहा है और दूसरा भाव भी एक्टिव हो रहा है, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यह झूठ का सहारा लेने में भी कोई गुरेज नहीं करेगा। ये इन प्रकारेण इसको अपनी बात सिद्ध करनी है। कुल मतलब यह है कि बोलने में बहुत माहिर होता है। जैसे आप देखते होंगे कथावाचक, अध्यापक, ये सब इसी शुक्र के प्रभाव में रहते हैं। यानी ऐसा शुक्र जिसकी कुंडली में हो वह इन प्रोफेशन में प्राय ही आपको मिलेगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल आप टीवी पर देख ही रहे होंगे। दो बड़े संत हैं जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, भक्त भी बहुत हैं, और दोनों आजकल राधा रानी के ऊपर लगे हुए हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में, अपनी बात सिद्ध करने में। अब सच तो एक ही हो सकता है, दोनों तो सच नहीं हो सकते। मतलब कोई ना कोई एक तो झूठ का सहारा ले ही रहा है। और इन लोगों का स्वभाव प्राय ऐसा होता है कि अपनी बात सिद्ध करने के लिए ये दूसरों के मान अपमान की भी परवाह नहीं करते, बल्कि अपनी बात सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और दूसरों को इस वजह से कोई चोट पहुंचे तो उसमें भी इनको कोई आपत्ति नहीं होती, आराम से चोट पहुंचा देंगे, पर इनकी बात सिद्ध होनी चाहिए। अब मान लीजिए शिक्षा काल में विद्यार्थी जीवन में यह दशा आती है इस शुक्र की, तो यह विद्या में विघ्न ही उपस्थित करेगा।
रुकावट डालेगा, विद्या आसानी से पूर्ण नहीं होने देता। अब रोजगार के क्षेत्र में आप देखें तो यह शुक्र नौकरी नहीं करने देगा। ऐसे जातक या तो कमीशन संबंधी धंधे में होंगे जिसमें अपनी पूंजी नहीं लगानी पड़ती हो, या फिर वाणी से संबंधित व्यवसाय में होंगे, यानी बोलकर धन कमाते हैं। और अपने दशा काल में यह शुक्र जातक को एक बार धन लाभ की स्थितियां अवश्य उत्पन्न करता है। अब उस अचानक धन लाभ की मात्रा कुछ भी हो सकती है, जैसे कुंडली के अन्य ग्रह योग हों, पर इस शुक्र के दशा काल में जातक को अचानक धन लाभ की स्थितियां जरूर बनती हैं। और प्राय यह देखा गया है कि कुछ न कुछ मात्रा में, छोटी बड़ी मात्रा जो भी हो, धन लाभ इनको अवश्य होता है और ऑल ऑफ सडन होता है। ये जातक होशियार होते हैं, मतलब बुद्धू नहीं होते, बहुत होशियारी होती है इनमें, प्लानिंग करने में यानी योजनाएं बनाने में महारथी होते हैं, अपना काम निकालने में भी बहुत माहिर होते हैं। सामने वाला जिससे इनको काम है वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, ये येन केन प्रकारेण उससे अपना काम निकलवा लेते हैं। और इसी वजह से ये कमीशन संबंधी कार्यों में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए ये मान अपमान, यश अपयश, इसकी कोई चिंता नहीं करते। और इसी वजह से कभी कभी इनको अपयश का भागी भी बनना पड़ता है, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। हर बार ही सीधी पड़ जाए ये नहीं होता, कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है तो वहाँ पर अपयश भी मिलता है। स्वभाव का पूरा कंजूस होगा, पैसा खर्च नहीं करेगा। तो ये तो हमने इस शुक्र के दशाकाल में मिलने वाले कुछ सामान्य से फलों की बात की। अब आइए बात करते हैं सप्तमेश होकर छठे भाव में, यानी अपने भाव से द्वादश बैठने के वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव होंगे, इस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले तो इस शुक्र का दशाकाल हो या मान लीजिए यह नक्षत्र स्वामी हो तो विवाह में देरी करवाएगा और जीवन साथी से अनबन खटपट इसका माहौल बनाकर रखेगा। यानी जीवन साथी और भोगों के मामले में जीवन में उतार चढ़ाव इसके दशाकाल में बना रहता है। और इसकी वजह भी हम आपको इसी चैप्टर में बता चुके हैं कि द्वादश भाव जो कि भोगों का कारक है वह कभी एक्टिव होता है, कभी डीएक्टिवेट हो जाता है, और इसी कारण इस मामले में यह उतार चढ़ाव बना रहता है। यानी दाम्पत्य संबंधों में एक तारतम्य, वो स्मूथनेस नहीं रहती जो कि होनी चाहिए। तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ खटपट का माहौल ये शुक्र बनाकर रखता है। दूसरी बात, अन्य ग्रह योग भी कुछ ऐसे ही हों, क्योंकि ये तो खाली शुक्र का दशाकाल है, और दूसरे कोई ग्रह नक्षत्रपति वगैरह वो भी इसी लाइन पर हों, तो यह समझ लीजिए कि यह जातक को पोस्ट मैरिटल अफेयर्स में भी धकेल देता है। इसलिए इस शुक्र के दशाकाल में अन्य ग्रहों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। यदि इस जातक को पुत्र संतान हो जाए तो फिर इसका भाग्य चमक उठता है, फिर ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा बना देता है शुक्र इसको। जीवन साथी प्राय इनको कमाने वाला ही मिलता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि इनको धन आने के सिर्फ दो ही माध्यम हैं, या तो जीवन साथी से धन आएगा या फिर इनकी वाणी से आएगा। यानी ये दो मुख्य स्रोत हैं धन आगमन के इस शुक्र के दशाकाल में। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।